Hello my dear students. Today we are going to read a poem Wind for 9th class student. It is for 9th class students and poem Wind is written by Subramanya Bharti. Let's start. The wind blows strongly, causes a lot of distraction. How can we make friends with it? इस पोइम में जो पोइट है वो विंड के थ्रू ये कहना चाहता है, विंड को यहाँ से लिया है लाइफ में आने वाली डिफिकल्टीज से। ये पोइट कह रहा है जैसे विंड ब्लोज, यदि विंड तेज चलती है तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो हम इसे फ्रेंडली कैसे कैसे बिहेव कर सकते हैं, मतलब कि यदि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं तो हम कैसे मतलब उससे फ्रेंडली हम उससे निपट सकते हैं, या हमें क्या मतलब कि अगर क्या उसका हम कैसे उससे मतलब अब हम देखते हैं इस पोइम में कैसे हम उसे फेस करते हैं। Wind comes softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. जो पोइट है वो कह रहा है कि विंड धीरे से आओ और डोंट ब्रेक शटर्स ऑफ द विंडोज। विंडोज के शटर्स मतलब डोर, विंडोज के डोर को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर, स्कैटर मैंने बिखेरना, पेपर्स को मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और शेल्फ के ऊपर से बुक्स को नीचे मत गिराओ। मतलब पोइट क्या है, पोइट ये कहना चाह रहा है विंड से मतलब पोइट का लाइफ में आने वाली मुश्किलों से है। पोइट मेक्स अ रेफरेंस टू द फैक्ट दैट द वीक थिंग लाइक्स जैसे विंडो, पेन्स एंड पेपर्स आर सपोज टू ब्रेक डाउन बिफोर द पावर ऑफ विंड। कहने का मतलब कि अगर मान लो कमजोर विंडोज हैं और वो कमजोर विंडो के दरवाजे हैं, जैसे मान लो तेज हवा आने से वो उनके टूटने का डर रहता है, इसी तरह से पोइट कहना चाहता है कि अगर लाइफ में हमारी लाइफ में अगर कोई मुश्किलें आती हैं, डिफिकल्टीज आती है हमारी लाइफ में, जो स्ट्रॉन्ग पीपल है वो तो बियर कर जाते हैं, और जो वीक पीपल है वो उन डिफिकल्टीज को सहन नहीं कर पाते और वो टूट जाते हैं। मतलब कि वी हैव टू बी देयर इज नीड टू बी बिकम मोर कॉन्फिडेंट इन लाइफ। हमें अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हमें अपनी लाइफ में स्ट्रोंग होना जरूरी है, अदरवाइज जैसे विंड की तरह मतलब कि लाइफ में आने वाली छोटी छोटी मुश्किलें भी हमें तोड़ जाती हैं। ओके, देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल down, you tore the pages of the books, you brought the rain again, you are very clever at poking fun at vikings। tore मतलब कि काटना, टू कट अ पार्ट, और poking fun मतलब कि दूसरे के ऊपर हंसना, और weaklings मतलब कि कमजोर। जो पोइट है वो कह रहा है कि पोइट एक्सप्रेसेस his displeasure at the disturbances caused by the wind। भी जो विंड ने डिस्टरबेंसेस क्रिएट कर दी हैं उसके ऊपर पोइट बहुत निराश है। वो कह रहा है कि देखो तुमने क्या किया, तुमने सारी की सारी जो बुक्स हैं उनको नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ, तुमने हर जो बुक्स के पेज गिरने से वो बुक्स के पेज फट गए, तुम दोबारा से रेन ले आए। इसका कहने का क्या मतलब है कि पोइट ये कहना चाहता है कि जो पहले ही मुश्किलें थी लाइफ में तुमने उनको और ज़्यादा बढ़ा दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम और बारिश ले आए और मुश्किलें ले आए। मतलब अभी पहली मुश्किलों से तो वीक पीपल अभी निकल नहीं पाए थे और तुम उसे और ज़्यादा मतलब मुश्किलों में घेर दिया तुमने। कहने का मतलब कि अगर वीक पीपल हैं तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आने से और ज़्यादा वीक हो जाते हैं। इसलिए पोइट यहाँ पर विंड के जरिए ये बताना चाह रहा है कि जो लाइफ में डिफिकल्टीज हैं उनको कह रहा है पोइट कि तुम धीरे, ऐसे नहीं है कि मतलब कि तुम साउंडली आओ, एक सॉफ्टली आओ, एकदम से ऐसे अटैक मत करो, क्योंकि जरूरी नहीं है हर तरह के लोग हैं कि जो आप इन मुश्किलों को एकदम से सहन भी नहीं कर पाते। इसलिए वीक पीपल को के लिए पोइट कह रहा है कि यू हैव टू नीड टू बिकम मोर कॉन्फिडेंट। और पोइट बाद में ये भी कहना चाह रहा है कि यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन ऑफ एट द वीकलिंग्स। मतलब कि पोइट ये फील कर रहा है, पोइट फील्स दैट विन मॉक्स एट दोज हु आर वीक एंड फेल। भी जो मुश्किलें हैं उन लोगों के ऊपर और ज़्यादा जो विंड हंस रही है, कहने का मतलब मुश्किलें उन लोगों को और ज़्यादा डराती हैं जो लोग उनसे मुश्किलों से डर जाते हैं, और जो उसका डटकर सामना करते हैं वो उसके लिए मुश्किलें कोई चीज़ नहीं है।
frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling leaves, crumbling hearts. Frail means fragile. rafter Rafter means a wooden beam and crumbling means decaying या breaking up मैंने तोड़ना. पोइट कह रहा है कि weak and frail is subjected to destruction by the power, मतलब कि जो पावर ऑफ विंड, जो कमजोर लोग हैं वो विंड की पावर से उनके टूटने का डर है. जैसे वीक बिल्ट हाउसेस, डोर्स एंड बीम्स ऑफ बिल्डिंग शैटर टू पीसेस एज दे कांट फेस द पावर ऑफ गस्टी विंड. कहने का मतलब अगर कमजोर लकड़ी से बने हुए मकान है या बॉडीज है या घर बने हुए हैं जो बीम्स, कमजोर बीम के ऊपर खड़े हैं, अगर ज्यादा तेज हवा आए तो वो उसको बियर नहीं कर पाते और वो टूट जाते हैं. इसी तरह से a similar effect can be seen on the people with weak bodies, hearts and soft. जो people मतलब कि कमजोर दिल के हैं या जो प्रॉब्लम्स को नहीं सहन कर पाते, उनके लिए बहुत मतलब कि वो मुश्किलों में टूट जाते हैं. पावरफुल विंड डज नॉट पिटी एंड द वीक एंड डैशेस देम ऑल टू द ग्राउंड. जो जिस तरह से पावरफुल विंड जो होती है वो उनके ऊपर कोई दया नहीं करती, बल्कि उनको और ज्यादा आगे ग्राउंड, जैसे मान लो तेज हवा चल रही है तो वो टूटते हुए पत्तों के ऊपर या चीजों के ऊपर कोई दया नहीं करेगी, बल्कि उनको और क्रशिश करते हुए ग्राउंड में धकेल देगी. इसी तरह से अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो हम पे दया नहीं दिखाएंगे अगर हम उनके सामने डरेंगे, बल्कि वो हमें और ज्यादा मुश्किलों में डाल देंगे. क्लियर? नेक्स्ट, ही won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's joint the doors firmly. Practice to form the body. Make the hearts steadfast. Joint मैंने लिंक, जोड़ना. Firmly मतलब कि पक्का, अच्छे से. और steadfast means firm, ये भी पक्का मतलब कि strongly, firmly भी strongly. जो अब पोइट ये कह रहा है कि जो विंड इज मर्सीलेस, जो विंड है वो मर्सीलेस है, वो उसको कोई दया नहीं आ रही. ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम. वो तुम्हें ये नहीं बताएगी कि वो क्या करने जा रही है. ठीक है? डज नॉट yield टू आवर विशेज एंड डिजायर. हमें उसे अपनी विशेज और अपनी डिजायर्स को हमने उसे नहीं बताना. इट ब्लोज द फोर्स एंड ट्रम्बल्स डाउन एवरीथिंग वीक. ये पूरी तेजी से आता है और उस हर चीज को जो मतलब उससे एवरीथिंग वीक दैट कम्स ऑन इट्स वे, और उस हर चीज को तोड़ देता है जो इसके रास्ते में आ रहा है. therefore मतलब poet says therefore we must be ready to face this force and build ourselves strong. मतलब poet कह रहा है कि हमें अपनी लाइफ में आने वाली जो मुश्किलें हैं, मतलब कि हमें उनके लिए तैयार रहना चाहिए. लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स. हमें अपने स्ट्रॉन्ग होम्स बनाने चाहिए. कहने का मतलब हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए. लेट्स जॉइन द डोर्स फॉर्मली. डोम्स फॉर्मली का मतलब कि हमारी फीलिंग्स जो हैं वो इतनी पक्की होनी चाहिए, हमारे विचार भी कोई भी प्रॉब्लम हमें जो है हिला ना सके. प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी. और हमें दुख सहने की भी पूरी तरह से मतलब कि हम आदत होनी चाहिए. मतलब हम बुरी से बुरी परिस्थिति का सामना करने के लिए हम फिजिकली, मेंटली और इमोशनली प्रिपेयर होने चाहिए. डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड. यदि हम ऐसा करते हैं तो विंड भी हमारी फ्रेंड बन जाएगी. कहने का मतलब कि जो मुश्किलें हैं वो हमारी फ्रेंड बन जाएंगी. उन्हें ऐसे लगेगा भी ये पीपल तो मुझसे डर ही नहीं रहे, तो वो हमें और बिल्कुल नहीं डराएंगी. इसी तरह कहने का मतलब कि अगर प्रॉब्लम से हम जितना डरेंगे, प्रॉब्लम्स हमें उतना डराएंगी. सो हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है, हमें अपने आप को डिटरमाइन करना है. द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स. जैसे अब आपको एक एग्जांपल और देखो, यदि कहीं पे थोड़ी सी फायर जल रही है, हल्की है, वो वीक है, और हवा तेजी से हवा आ जाए तो वो फायर बुझ जाती है. बट ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लरिश. अगर कहीं पे थोड़ी तेज फायर लगी हुई है और उसमें हवा लगे उसको, तो वो और ज्यादा भड़क जाती है. कहने का मतलब कि जो अगर प्रॉब्लम्स को हम नहीं अगर हम प्रॉब्लम्स का सामने, थोड़ी सी प्रॉब्लम से डर जाते हैं तो वो हमें और डराती हैं, और यदि हम अपने उसको सामना करते हैं तो वो हमसे ही डर जाती है.
If our hearts are strong, but these adversities will shatter us down, and if we show weakness of heart and spirit will before them, यदि हम उसके आगे अपनी कमजोरी दिखाएंगे तो ये जो मुश्किलें हैं वो हमें और ज्यादा परेशान करेंगी. His friendship is good, we praise him every day. मतलब हमें मुश्किलों से फ्रेंडशिप ही कर लेनी चाहिए. ओके, वी प्रेज हिम, हमें इसकी हमेशा तारीफ करनी चाहिए. जैसे कहने का मतलब कि हमें आने वाली मुश्किलों से लाइफ में कभी डरना नहीं चाहिए. वी शुड मेक आवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस ऑल काइंड ऑफ डिफिकल्टीज इन लाइफ. ओके, आई होप यू क्लियर एवरीथिंग इन दिस पोइम. बस इस पोइम में पोइट यही कहना चाह रहा है कि जितनी मुश्किलों से हम डरेंगे उतना मुश्किलें हमें डराएंगी. इसलिए वी हैव टू बी मोर कॉन्फिडेंट. हमें लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहिए. जरा जरा सी बातों पे घबराना नहीं चाहिए. ओके, नाउ वी विल डिस्कस पोएटिक डिवाइसेस. फर्स्ट स्टैंजा में देखो बेटा, फर्स्ट लाइन में विंड कम सॉफ्टली. विंड जो है यहाँ पे अपोस्ट्रोफे है, जो पोइट है वो विंड को संबोधित कर रहा है, तो वहां पे क्या होता है, अपोस्ट्रोफे. नेक्स्ट, अब देखो बेटा इसमें नेक्स्ट में क्रम्बलिंग हाउसिंग्स, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग वुड. यहाँ पे क्या है, रेपिटेशन, क्योंकि बार बार क्रम्बलिंग वर्ड की रेपिटेशन हो रही है. और नेक्स्ट लाइन में द विंड गॉड, यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे मेटाफर है, जहाँ पे हमने गॉड, विंड को एक गॉड के उसमें लिया है. और विंड गॉड विंडोज में एक और हमारा कौन सा है, एलिट्रेशन. यहाँ पे डब्ल्यू और डब्ल्यू की रेपिटेशन है, इसलिए यहाँ पे एलिट्रेशन है. मेटाफर में यदि हम किसी को कोई वो मानते हैं, रूपक अलंकार जैसे हम हिंदी में कहते हैं, दैट इज विंड गॉड भी हवा रूपी गॉड. ओके, यहाँ क्रम्बलिंग, बार बार क्रम्बलिंग की रेपिटेशन हो रही है, सो हियर इज रेपिटेशन. नेक्स्ट, अब देखो बेटा इसमें ही वॉन्ट, यहाँ पे ही वॉन्ट डू वट यू टेल. अब यहाँ हमने विंड को या प्रॉब्लम्स को ही लिया है, तो यहाँ पे क्या है, हेयर इज पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि हमने यहाँ पे विंड के लिए ही का यूज किया है. ओके, क्लियर एवरीवन? आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम. वी विल डिस्कस question answer of this poem also in our next video. Okay.